नमस्कार। पिछले 5 दिनों से इतने सारे लोग मुझे फ़ोन कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ये 2DG 5 डिऑक्सी ग्लूकोज जैसी मिले दिलवा दीजिए, अगर कोविड हो गया तो कम से कम इससे बचेंगे। ये सब सुन के ये वीडियो मैंने बनाई है जिसमें आपको 5 चीज़ें अनरेवल करूँगा। पहली चीज़, ये 2DG है क्या? ये कोई नया मॉलिक्यूल नहीं है, 1959 में सबसे पहले इस पर रिसर्च हुई है। नंबर 2, ये यूज़ आज तक कहाँ कहाँ हो रहा है। नंबर 3, इसे वायरस के लिए यूज़ करने की कोशिश क्यों की जा रही है। नंबर 4, इसके ट्रायल्स किस तरह से हुए हैं। नंबर 5, हमें ये एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, यूज़ कब करना चाहिए, डोजेज क्या है और ये अवेलेबल कैसे होगी। वेलकम बैक। डॉक्टर सुनील जिंदल हेयर, एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। 18 साल से साइंस का, बेसिक साइंस का भी काम कर रहा हूँ। इंटरेस्ट मेरा है रिसर्च में। कुछ पेपर्स मेरे अभी अभी निकले हैं इंटरनेशनली कोलैबोरेशन के साथ में। जब ये चीज़ आई तो मेरा मन किया आपको सब कुछ इसके बारे में बताऊं जो आपको पहले नहीं मालूम हो, जो कंप्लीटली मेडिकल फैक्ट्स हैं। तो पहली चीज़, ये 2-डिऑक्सी ग्लूकोज या 2DG है क्या। हमें सबको मालूम है that glucose is a substrate which is used for energy production. ग्लूकोज एक ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। प्रोसेस इसका होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है, एटीपी बनते हैं जिससे एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ तब्दील हो जाए कि इसका ब्रेकडाउन होने पे एनर्जी ना मिले, तो वो है ये वाला ग्लूकोज 2-डिऑक्सी ग्लूकोज, जहां सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया है। तो पहला पॉइंट मैं बताता हूं इसका इजाद कैसे हुआ। 1959 में एक रिसर्चर ने ये देखा कि अगर ये चिक एम्ब्रियो, मतलब जो चिकन होते हैं उनके भ्रूण में वायरस जो आता है, तब उसे इन विट्रो मतलब लैब के अंदर दिया जाए तो वो वायरस मर जाता है। और ये क्यों? क्योंकि जो हाईली डिवाइडिंग सेल होते हैं, जो सेल एकदम से एनर्जी चाहते हैं, उन सेल्स के अंदर अगर ग्लूकोज की जगह 2DG ग्लूकोज दे दो तो उसमें एनर्जी नहीं बनती। इस कारण से वो सेल ग्लूकोज तो ले लेता है लेकिन एनर्जी बनाने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन ये चिक एम्ब्रियोज पे हुआ, इंसानों के किसी भी वायरस पे नहीं हुआ। 1972-1975 में 2 बड़ी रिसर्च हुई। इन रिसर्च में ये इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे वायरसेस के साथ में इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये देखा गया कि इसको इस्तेमाल करने से इन विट्रो इन वाइवो, मतलब दोनों जगह लैब के अंदर और इंसान के अंदर जो फ़ायदा मिला वो बहुत लंबा चौड़ा फ़ायदा नहीं मिला, जिसकी वजह से ये स्टैंडर्ड मेडिकेशन नहीं बनी। लेकिन अब ये जानते हैं कि उसके अलावा ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है तो आप समझेंगे असल में ये है क्या। तो कोई भी ऐसा सेल हो जिसे बहुत एनर्जी चाहिए हो, मतलब फास्ट डिवाइडिंग सेल्स, जो सेल जल्दी से डिवाइड कर रहा हो, जैसे कैंसर के सेल्स। तो कैंसर में ये कोशिश की गई कि कैंसर के सेल्स को मारने के लिए दिया जाए, तो ग्लूकोज की जगह इसे लेंगे और कैंसर के सेल तेज़ी से बढ़ना चाहेंगे लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे एंड दे वुड डाई। लेकिन ये देखा गया, जबकि इसके ऊपर करीब करीब बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, कि इसमें जो डोजेज चाहिए होती है वो कम डोज पे काम नहीं करता, और जो हायर डोज देनी होती है, जो होती है करीब 63 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, उस पर ये हार्ट के अंदर प्रॉब्लम देनी शुरू इंसान को कर सकता है। क्यूटी इंटरवल ईसीजी में बढ़ सकती है, साथ साथ हाइपरग्लाइसीमिया शुगर को बढ़ा सकता है। इस कारण से ये कैंसर में बहुत सालों तक इस्तेमाल करने के पेपर्स के बावजूद एक स्टैंडर्ड FDA अप्रूव्ड ड्रग नहीं बनी। लेकिन फिर भी इसका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है। एक तो रेडियो मॉड्यूलेटर के लिए,
जो सेल्स जिनको रेडियोथेरेपी से ख़त्म करना है उनके लिए। और दूसरा, आपने सुना होगा कैंसर जब होता है तो एक पेट स्कैन करते हैं। इस पेट स्कैन के अंदर इसी ग्लूकोज के अंदर आइसोटोप मिला के दिया जाता है, सो दैट दिस आइसोटोप गोज इनटू द सेल and that cancer cell or that area which has fast dividing cells can be detected. So it is used for all these things till now. It's not a new molecule. And now this will be used for COVID. तो अब समझिए इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, that the COVID virus, which is a fast growing, fast dividing virus, once it enters the cell, इट वॉन्ट्स एनर्जी। उस एनर्जी के लिए इसे ग्लूकोज चाहिए होता है। ग्लूकोज की जगह अगर इसे 2DG मिलेगा, 2 डिऑक्सी ग्लूकोज मिलेगा, तो ये अंदर उसे ले तो पाएगा लेकिन उससे एनर्जी नहीं बना पाएगा। और जब एनर्जी नहीं बना पाएगा तो उसकी आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये इसकी साइंटिफिक सपोजिशन है जिस बेसिस पे इसको रीपर्पस किया गया है। मतलब एक सॉल्ट जो पहले था उसे दोबारा इस्तेमाल किया गया है। अब आता हूं मैं इस पॉइंट पे कि हिंदुस्तान में क्या हुआ। तो इनमास एक DRDO की लेबोरेटरी है, मतलब एक सेंटर है, बड़ा पुराना सेंटर है। जब मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में 1990s में, इनफैक्ट जब मैं एक पोस्ट ग्रेजुएशन रजिस्ट्रार जॉब करता था, उस टाइम पर हम थायराइड स्कैन के लिए पूरी दिल्ली में कहीं नहीं होता था, अपने हॉस्पिटल से मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से इनमास भेजते थे। तो इनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है आइसोटोप्स में। और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इन्होंने इनमास में ये प्लान किया स्टडी के थ्रू कि इसे किस तरह से यूज़ कर सकें। तो इन्होंने स्टडीज़ की, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स हुई। इसकी फेज़ 2A ट्रायल 6 हॉस्पिटल्स में हुई। फेज़ 2B ट्रायल 11 हॉस्पिटल्स में हुई और इसके अंदर 110 मरीज़ लिए गए। इसकी फेज़ 3 ट्रायल 220 पेशेंट्स पे हुई और ये हुई 26 साइट्स पे ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन इस ट्रायल को एक तो जल्दी तो जो किया ही गया, लेकिन इस ट्रायल में पीयर रिव्यूड नहीं है। मतलब ये पूरी ट्रायल पब्लिक डोमेन में नहीं है। पीयर रिव्यूड का मतलब होता है ऐसी कोई भी ट्रायल जिसको लाके और पीयर रिव्यू मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बीच में दिखाया जाता है कि ये ठीक है या नहीं है, या उस पर कोई कमेंट्स करके उसे करेक्ट किया जाए। बट इसकी इमरजेंसी परमिशन दी गई है, ज़रूरी भी थी, और समय बताएगा ये कितनी सक्सेसफुल होगी। अब इसकी अवेलेबिलिटी, कहते हैं जून में ये अवेलेबल होगी। डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी इसको बना रही है। तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि दिन में 2 बार लेनी है मॉडरेट केसेस में, और सुबह शाम 5 से 7 दिन के लिए एक सैशे लेना है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अब आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो सबसे ज़रूरी है, इस दवा के चक्कर में होड़ ना करें, इसकी ब्लैक ना करें। ये मत सोचें किसी रूप में आपके पास आ जाए तो पेशेंट बच जाएगा इसी की वजह से। ये एक एडजंक्ट है, एडजुवेंट होती है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ में एडिशन है। कितना ये काम करेगा, कितना नहीं करेगा, ये हमें समय बताएगा। लेकिन ये नई दवा आई, इसके बारे में लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है। इस दवा के बारे में सारी चीज़ आपको बतानी ज़रूरी थी। समय में जब ये पेशेंट्स को दी जाएगी तभी हमें मालूम चलेगा हाउ इफ़ेक्टिव इज़ दिस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन दबाएंगे तो मेरी अगली वीडियो कि आप हॉस्पिटल में जाने से कैसे बचें अगर आपको कोविड हो गया हो तो डालने वाला हूँ। Please see that video too, and I've really enjoyed making this video because it's my strong feeling this is the very little which I can contribute to you, to your understanding, क्योंकि जितने हम जागरूक होंगे उतना ही हम इस बीमारी से बच पाएंगे। Thank you very much. Love to be there with you.